किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे कि किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। आज हम खास तौर से बात करेंगे मूंग, तिल, अरंडी, ग्वार और मूंगफली की। इसके साथ ही जानेंगे जनवरी और फरवरी महीने के दौरान सरसों के बाजार भाव का रुख क्या रहा और आगे किस ओर जा सकता है बाजार। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए साथ ही इस पर ज्यादा बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद जोशी ने द पल्सेस कॉन्क्लेव 2025 के 7वें संस्करण का किया शुभारंभ। सरसों के औसत मासिक भाव में आई गिरावट। आगरा मंडी में सरसों के सौदों में रही उठापटक। मूंग की पैदावार 13 लाख टन के पार। राजकोट मंडी में 7,750 रुपए पर बिकी मूंग। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबर से। मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स प्रहलाद जोशी ने इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन्स एसोसिएशन यानी IPGA की ओर से 12 से 14 फरवरी तक दिल्ली के भारत मंडपम में द पल्सेस कॉन्क्लेव 2024 के 7वें संस्करण का शुभारंभ किया। साथ ही जय कुमार रावल ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इस कार्यक्रम में भारत के लगभग 13 पड़ोसी देशों ने भाग लिया। इंडिया IPGA द्विवार्षिक कार्यक्रम द पल्सेस कॉन्क्लेव, जिसे TPC के नाम से जाना जाता है, इसे पिछले संस्करणों के दौरान शानदार सफलता हासिल हुई थी, जिसकी वजह से इसे दाल क्षेत्र के दुनिया के सबसे बड़े सम्मेलन सह प्रदर्शनी के रूप में मान्यता प्राप्त है। साथ ही ये इवेंट दुनिया भर के प्रतिनिधियों को भी आकर्षित करता है। साथ ही ये कार्यक्रम टिकाऊ कृषि प्रथाओं को चलाने, वैश्विक खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने और आर्थिक समृद्धि में योगदान देने में दालों की महत्वपूर्ण भूमिका पर ध्यान केंद्रित करेगा। दलहन कॉन्क्लेव 2025 में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, शोधकर्ताओं, विदेशी मिशनों, प्रचार एजेंसियों, प्रसंस्करण घरों, निर्यातकों, आयातकों, व्यापारियों और बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय मूल्य श्रृंखला प्रतिभागियों ने भाग लिया है। पिछले संस्करणों में 30 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया था और इस बार उम्मीद है कि लगभग 800 से अधिक प्रतिनिधि इसमें हिस्सा ले सकते हैं। द पल्सेस कॉन्क्लेव 2025 मुख्य रूप से दालों के क्षेत्र के विकास पर काम करेगा। इसमें दालों के घरेलू उत्पादन और बढ़ती दालों की खपत के बीच की खाई को पाटना, वहीं दालों के उत्पादन में भारत की आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाने के अलावा वैश्विक खाद्य और पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए टिकाऊ कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देना शामिल है। तो इस कॉन्क्लेव को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने क्या कुछ कहा, वो आपको सुना देते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य और पोषण सुरक्षा योजना है। इस योजना के तहत, जैसा कि श्री विमल ने पहले बताया था, हम लगभग 81 करोड़ लोगों को भोजन उपलब्ध करा रहे हैं, जो 8 करोड़ से अधिक लोग हैं। 800 मिलियन भारतीय आबादी को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। इसीलिए जब भी मैं दूसरे देशों के लोगों से मिलता हूँ, राजदूत मिलते हैं, मंत्री मिलते हैं, या जब भी हम बाहर जाते हैं, तो जब हम 81 करोड़ कहते हैं जो 800 मिलियन होता है, तो कुछ लोग उस आंकड़े की कल्पना नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा, क्योंकि यूरोप की पूरी आबादी 75 करोड़ है, हम 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में भोजन वितरित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि खाद्य सुरक्षा का मतलब सिर्फ पेट भरना नहीं है, बल्कि पोषण सुरक्षा भी है। हम पोषण सुरक्षा विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के लिए सुनिश्चित कर रहे हैं। PDS, एकीकृत बाल विकास सेवाएं
और प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण पीएम पोषण योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से पोषण से भरपूर चावल उपलब्ध करा रहे हैं। सरकार ने तुअर, उड़द और मसूर की मुफ्त आयात नीति को 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया है। तुअर के लिए आगे की मुफ्त आयात नीति को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। एलओपी के आयात को 28 फरवरी 2025 तक अनुमति दी गई है। देसी चना के आयात को मार्च 2025 तक शून्य शुल्क पर अनुमति दी गई है। उसके बाद हम अपने उत्पादन के आधार पर समीक्षा करेंगे। चलिए अब सरसों को लेकर कुछ जानकारी आपको दे देते हैं, स्थिति आपको बता देते हैं कि सरसों को लेकर क्या कुछ स्थिति बनी रही। इसके लिए हम आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि क्या कुछ सरसों को लेकर अभी इसके बाजार को लेकर स्थिति बनी हुई है, मासिक ट्रेंड्स क्या कुछ रहे, ये तमाम जानकारी ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताएंगे। और ये देखिए, जैसा कि आप यहाँ अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि औसत साप्ताहिक जनवरी और फरवरी महीने के दौरान जो तीसरा हफ्ते में अगर सरसों के भाव की बात करें तो 6,032 रुपये रहा। चौथे हफ्ते की बात करें तो 5,682 रुपये रहा। वहीं पहले हफ्ते की बात करें तो ये 5,668 रहा। वहीं दूसरे हफ्ते की बात करें तो ये 5,705 रुपये रहा। और ये सभी जो आंकड़े हैं एकमार्क नेट के अनुसार प्रति क्विंटल के हिसाब से हमने अभी आपको बताया है। तो क्या कुछ हफ्तों के हिसाब से स्थिति बनी रही वो अभी हमने आपको बताई। अब अगर हम फरवरी में तारीखों के हिसाब से आपको बताएं तो जो आंकड़ा है सरसों के भाव का आगरा मंडी में उत्तर प्रदेश में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से वो पहली फरवरी को 5,980 रहा, 5 फरवरी को वो 5,880 रुपये रहा, 10 फरवरी को 6,000 और 13 फरवरी को ये जो भाव है उत्तर प्रदेश आगरा मंडी में 5,900 रुपये पर पहुंच गए। और ये आंकड़े प्रति क्विंटल के हिसाब से बताए गए हैं एगमार्क नेट के अनुसार। तो किस तरह से जो सरसों का भाव है बदला वो अभी आपने देखा। अगर हम महीनों के हिसाब से देखें, दिसंबर और जनवरी का हम आकलन करें तो सरसों का जो औसत मासिक भाव है प्रति क्विंटल के हिसाब से एगमार्क नेट के अनुसार वो दिसंबर में 5,886 रुपये रहा और जनवरी में थोड़ा लुढ़क गया और जो इसके भाव है वो 5,804 पर पहुंच गए। तो सरसों का औसत मासिक भाव दिसंबर और जनवरी का आकलन करके हमने भी आपको बताया। और एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो भाव है उसमें नरमी आई और भाव दिसंबर में ज़्यादा था लेकिन जनवरी में वो लुढ़क गया। चलिए अब बाजरे को लेकर कुछ जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं। बाजरे के भाव क्या कुछ रहे, क्या कुछ मंडियों में बाजरे की आवक रही, स्थिति बनी रही, वो हम आपको जो बाजरे के भाव है आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले इसके भाव की बात करते हैं गुजरात के दोहाम से, जहां पर दहेगाम में जहां पर इसका जो भाव है वो 2,842 रुपये रहा। वहीं कर्नाटक के लिंग सुगूर की हम बात करें तो बाजरे का भाव 2,400 रुपये रहा। इसके अलावा महाराष्ट्र के मुंबई की बात करें तो ये भाव रहा 3,900 रुपये। इसके साथ ही राजस्थान के लालसोट मंडी में 2,400 रुपये बाजरे का भाव रहा। ये सभी आंकड़े एगमार्क नेट के अनुसार बताए गए हैं। तो जैसा कि आपने बाजरे का भाव जान लिया कि किस तरह से किस मंडी में बाजरे का भाव रहा, और भी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बने रहेगा दूरदर्शन किसान के साथ। क्या आप अक्सर अपने वाहन के लिए फ्यूल भरने से थक गए हैं? कुशलता पूर्वक ड्राइविंग ही एकमात्र रास्ता है। अपने आगे के ट्रैफिक का ध्यान रखकर ईंधन की लागत बचाएं ताकि आप गाड़ी को धीमी कर सकें। गाड़ी चलाने की गति प्रति घंटे 55 किलोमीटर से कम बनाए रखें। सही गियर और क्लच का इस्तेमाल करें। एयर कंडीशनर का कम इस्तेमाल करें। लाल बत्ती पर अपने वाहन को बंद कर दें। होशियारी से ड्राइव करें और अपनी बचत को बढ़ाएं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक। हमारी पॉलिसी हमारे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर। जन पॉलिसी जन कहियल। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। भारत सरकार द्वारा किसानों के विकास के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। सरकार आश्वस्त है कि किसान फसल काटने के तुरंत बाद उपज का सुरक्षित भंडारण वैज्ञानिक भंडारण संरचनाओं में करें और बाजार में सही दाम मिलने पर ही उसे बेचें। किसानों द्वारा WDRA पंजीकृत गोदामों में रखी हुई उपज पर बैंक से ऋण लिया जा सकता है। भारत सरकार ने एक डिजिटल गेटवे ई-किसान उपज निधि का विकास किया है। इससे किसान को बैंक के पास बार बार जाने की आवश्यकता नहीं होगी। किसान जन समर्थ पोर्टल पर रजिस्टर करेंगे। गेटवे का रूल इंजन आवेदक की अर्हता चेक करेगा तथा विभिन्न विकल्प प्रस्तुत करेगा। चयनित विकल्प के आधार पर संबंधित बैंक ऋण राशि का वितरण करेगा। इस डिजिटल गेटवे के माध्यम से उन्हें अपनी फसलों को सही दाम में बेचने की आजादी मिलेगी। Are you tired of filling fuel for your vehicle often? Switching to fuel-efficient driving is the only way out. Save fuel cost by predicting the traffic ahead of you so you can slow down by coasting. Maintain driving speed below 55 kilometers per hour. Use the right gear and clutch. Use air conditioning sparingly. Avoid idling your vehicle at red light. Drive smarter and fuel your savings. ब्रेक के बाद एक बार फिर से दूरदर्शन किसान पर आपका स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे मूंग के बारे में, लेकिन पहले बात कर लेते हैं मूंगफली को लेकर। बता दें कि मंडियों में इन दिनों मूंगफली की आवक सामान्य बनी रही है। हाजिर भाव की अगर हम बात करें तो शुक्रवार को ज्यादातर मंडियों में मूंगफली के सौदे उठापटक के साथ हुए। इसी को लेकर एक रिपोर्ट हम आपको दिखा देते हैं। 14 फरवरी को दूसरे राज्यों के मुकाबले गुजरात की ज्यादातर मंडियों में मूंगफली की आवक देखने को मिली। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 13 फरवरी को मूंगफली का भाव था 5,200 रुपए। 14 फरवरी को इसके भाव में 2,550 रुपए का भारी उछाल आया और भाव हो गया 7,750 रुपए। वहीं राज्य की ही जसदण मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 13 फरवरी को मूंगफली का भाव था 4,900 रुपए। 14 फरवरी को इसके सौदे 1,100 रुपए मजबूत होकर 6,000 रुपए पर हुए। वहीं बात उत्तर प्रदेश की मंडियों की करें तो यहाँ शुक्रवार को एटा मंडी में मूंगफली का भाव रहा 8,870 रुपए। कानपुर मंडी में मूंगफली 8,800 रुपए पर बिकी, जबकि मैनपुरी मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदे 8,820 रुपए पर हुए। इस साल देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। एपिडा के ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024-25 में अप्रैल और अक्टूबर महीने के दौरान देश से होने वाला मूंगफली का निर्यात 3,53,550 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मूंगफली का निर्यात 3,17,772 टन का हुआ था। यानी अप्रैल और अक्टूबर महीने के दौरान मूंगफली के निर्यात में 35,778 टन का इजाफा देखने को मिला है। वहीं मूंगफली की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर 2024-25 के दौरान खरीफ मूंगफली की पैदावार 103,60,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। तो जैसा कि अभी आपने रिपोर्ट में देखा, जो मूंगफली का निर्यात है वो इस साल बढ़ा है। जो किसान मूंगफली के हैं वो अपना स्टॉक इस समय निकाल सकते हैं और इस समय उनको मुनाफा हो सकता है। तो ये तो रही मूंगफली की बात। अब आगे बढ़ते हुए हम
जौ को लेकर कुछ जानकारी आपके साथ साझा कर लेते हैं और उसके भाव हम आपको बता देते हैं। उसकी शुरुआत सबसे पहले करते हैं राजस्थान की बस्सी मंडी से, जहां पर जौ का भाव रहा 2160 रुपए। उदयपुर की मंडी में जौ 2000 रुपए पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद मंडी में जौ के सौदे 2565 रुपए पर हुए। वहीं कानपुर मंडी में जौ का भाव रहा 2540 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मूंग को लेकर कुछ चर्चा कर लेते हैं। मूंग की आवक इन दिनों मंडियों में सामान्य बनी हुई है। बात अगर इसके भाव की जाए तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में मूंग का भाव 6500 रुपए रहा। वहीं जसदण मंडी में मूंग का भाव 6000 रुपए रहा। इसके अलावा राजकोट मंडी में मूंग 7750 रुपए पर बिकी, जबकि कर्नाटक की शिमोगा मंडी में इस दौरान मूंग के सौदे 10,000 रुपए पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल मूंग की खरीफ पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। इसका असर मूंग के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के हाल ही में जारी किए गए पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2024 से 25 के दौरान मूंग की खरीफ पैदावार 13,83,000 टन होने की उम्मीद है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 11,54,000 टन रही थी। यानी कि इस साल खरीफ मूंग की उपज में तकरीबन 2,29,000 टन का इजाफा हो सकता है। अब आपको ये भी बताते चलें कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024 से 25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिल पाएगा। इसके साथ ही आय में वृद्धि हो पाएगी। इन 14 खरीफ फसलों में मूंग भी शामिल है। मूंग की एमएसपी साल 2023 से 24 के दौरान 8,558 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024 से 25 के दौरान 124 रुपए बढ़ाकर 8,682 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। तो बाजार में मूंग की क्या स्थिति रही, क्या कुछ भाव रहे, वो आपने जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं और ज्वार से जुड़ी कुछ जानकारी आपके साथ साझा कर लेते हैं। उसके भाव आपको बता देते हैं। शुरुआत करते हैं गुजरात की जसदण मंडी से, जहां पर ज्वार का भाव रहा 4,750 रुपए। कर्नाटक की लिंगसुगूर मंडी में ज्वार 2,290 रुपए पर बिका, जबकि महाराष्ट्र की अकोला मंडी में ज्वार के सौदे 1,900 रुपए पर हुए। वहीं मुंबई मंडी में इसका भाव रहा 5,000 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। चलिए फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे हम जानेंगे तिल और अरंडी का हाल। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा दूरदर्शन किसान। क्या आप अक्सर अपने वाहन के लिए फ्यूल भरने से थक गए हैं? कुशलतापूर्वक ड्राइविंग ही एकमात्र रास्ता है। अपने आगे के ट्रैफिक का ध्यान रखकर ईंधन की लागत बचाएं ताकि आप गाड़ी को धीमी कर सकें। गाड़ी चलाने की गति प्रति घंटे 55 किलोमीटर से कम बनाए रखें। सही गियर और क्लच का इस्तेमाल करें। एयर कंडीशनर का कम इस्तेमाल करें। लाल बत्ती पर अपने वाहन को बंद कर दें। होशियारी से ड्राइव करें और अपनी बचत को बढ़ाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक। मारी पॉलिसी मारे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर। जन पॉलिसी जन कैयल। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। Are you tired of filling fuel for your vehicle often? Switching to fuel-efficient driving is the only way out. Save fuel cost by predicting the traffic ahead of you so you can slow down by coasting.
Maintain driving speed below 55 kilometers per hour. Use the right gear and clutch. Use air conditioning sparingly. Avoid idling your vehicle at red light. Drive smarter and fuel your savings. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर कार्यक्रम। चलिए अब बात कर लेते हैं तिल को लेकर, इसके भाव को लेकर। बता दें कि शुक्रवार को गुजरात के अलावा कर्नाटक, महाराष्ट्र और राजस्थान की ज्यादातर मंडियों में तिल की आवक सामान्य देखने को मिली। इसके हाजिर भाव की बात की जाए तो एगमार्क नेट के मुताबिक राजस्थान की लालसोट मंडी में तिल का भाव रहा 9,750 रुपए। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में तिल का भाव रहा 14,500 रुपए। वहीं अमरावती मंडी में तिल 10,000 रुपए पर बिका, जबकि गुजरात की राजकोट मंडी में इस दौरान सफेद तिल के सौदे 9,770 रुपए पर हुए। बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2023 से 24 के लिए अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया और इसके मुताबिक साल 2023 से 24 के दौरान कुल तिल की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। इसका असर तिल के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2023 से 24 के दौरान देश में कुल तिल की पैदावार 8,47,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान तिल की कुल उपज 8,02,000 टन रही थी। कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए खरीफ 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिल पाएगा और इसके साथ ही उनकी आय में भी वृद्धि हो पाएगी। इन 14 खरीफ फसलों में तिल भी शामिल है। तिल का एमएसपी साल 2023 से 24 के दौरान 8,635 रुपए प्रति क्विंटल था और इसकी एमएसपी साल 2024 से 25 के दौरान 632 रुपए बढ़ाकर 9,267 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। तो तिल को लेकर तमाम जानकारी हमने आपके साथ साझा की। अब आगे बढ़ते हैं मक्का को लेकर, इसके भाव को लेकर कुछ चर्चा कर लेते हैं और इसके जो भाव है, कहां पर किस मंडी में क्या कुछ बने हुए हैं वो आपको बता देते हैं। गुजरात की जंबूसर मंडी में मक्का का भाव रहा 2,000 रुपए। इसके अलावा दाहोद मंडी में इसका भाव रहा 3,000 रुपए। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में भाव रहा 3,500 रुपए। पुणे मंडी में भाव रहा 2,400 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। चलिए आखिर में बात कर लेते हैं अरंडी की। मंडियों में इन दिनों अरंडी की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। शुक्रवार को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में अरंडी बिकवाली के लिए पहुंची। बात अगर इसके हाजिर भाव की जाए तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की अमरेली मंडी में अरंडी का भाव रहा 5,915 रुपए। दीसा मंडी में इसका भाव रहा 6,250 रुपए। हलवद मंडी में अरंडी 6,200 रुपए पर बिकी, जबकि जंबूसर मंडी में अरंडी के सौदे 5,400 रुपए पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरंडी की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय ने कुछ समय पहले ही अंतिम अग्रिमान को जारी किया गया और इसके मुताबिक साल 2023 से 24 के दौरान देश में खरीफ अरंडी पैदावार 19,59,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ अरंडी की उपज 19,80,000 टन रही थी। यानी कि इस साल खरीफ अरंडी की पैदावार में 21,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है और इसका सीधा सीधा असर अरंडी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो अरंडी को लेकर तमाम जानकारी भी हमने भी आपके साथ साझा करी। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए धान को लेकर चर्चा कर लेते हैं, इसके भाव को लेकर चर्चा कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं गुजरात की दाहोद मंडी से, जहां पर धान का भाव रहा 2,075 रुपए। दहेगांव मंडी में इसके भाव की बात करें तो ये भाव रहा 2,537 रुपए। कर्नाटक की लिंगसुगूर मंडी में इसका भाव रहा 2,700 रुपए। इसके अलावा मध्य प्रदेश की अशोकनगर मंडी में इसका भाव रहा 2,815 रुपए। तो ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। तो
तो आज के मंडी खबर कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर कार्यक्रम से मदद मिल रही होगी। अगर आप इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देखना चाहते हैं तो आप आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर जाकर भी इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देख सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं। चलिए फिलहाल लेते हैं विदा। नमस्कार, देखते रहिएगा दूरदर्शन किसान।